नमस्कार, आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। तमिलनाडु में सेना के हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण भारत के प्रथम सीडीएस जनरल विपिन रावत जी व उनकी धर्मपत्नी व सेना के जवानों के निधन का दुखद समाचार देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। आज भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला, जिसमें विपिन रावत अमर रहे जब तक सूरज चांद रहेगा, विपिन रावत नाम रहेगा, ऐसे नारे देते हुए चल रहे थे। तालाबशाही पर नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भारतीय पार्टी के वरिष्ठ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने असामयिक निधन देश के लिए अपूरणीय क्षति बताया। देश उनको कभी भूल नहीं पाएगा। श्रद्धांजलि में उपस्थित तरुण सेठ, हुकमचंद अग्रवाल, अजय गोयनका, अंकित मालवीय, वेद प्रकाश शर्मा, गोपाल शर्मा, सुरेश शर्मा, लक्ष्मी नारायण चंदेल, सतीश वाल्मीकि आदि लोग उपस्थित रहे। श्रद्धांजलि दी गई है, क्या कहेंगे? हमारे देश के पहले सीडीएस जो थे विपिन रावत जी थे, क्योंकि तीनों जो हमारी सैन्य कमान है, जल, थल और वायु सेना, उनकी मिलकर एक कमान बनाई गई और उसके ये ज़रूरत देश को महसूस हुई कि इन तीनों को ढंग से अच्छी बढ़िया तरह से काम कर सकें, तो उनके ऊपर एक सीडीएस चीफ स्टाफ डिफेंस तो उसके लिए नियुक्ति की गई। तो वो पहले विपिन रावत जी की उनकी योग्यता देख के, उनकी मेहनत देख के, उनका अनुभव देखते हुए जनरल विपिन रावत जी को उसके लिए योग्य समझा गया, अपॉइंट किया मोदी जी के द्वारा। और उन्होंने बहुत काम किए। सर्जिकल स्ट्राइक हो पाकिस्तान के अंदर, म्यांमार में उनको घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की हो, ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में उनको अभ्यास था, बर्फीले इलाकों में, युद्ध के क्षेत्रों में, क्योंकि कई बार युद्ध के क्षेत्रों में वो जा चुके थे, उनको अनुभव था। और वो कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में कोई भी मोर्चा हो, उस सब में बहुत ज़्यादा बेहतर ढंग से सेना का भी मनोबल बढ़ाने का काम करते थे। उनके अंदर बहुत क्षमताएं थी, योग्यताएं थी, इसलिए उनको पहला सीडीएस बनाया गया। अब लेकिन अब ये घटना पता नहीं क्या हुआ है, पूरा देश अचंभित है इसलिए, और पूरा देश में इस समय दुख की लहर है। जो विपिन रावत जी, उनकी पत्नी मुदलका राघव जी और उनके साथ ही जो हमारे फौजी भाई थे, जो हमारी संख्या दर्जनों की संख्या में उनकी वो हादसे की वजह से मौत के शिकार हो गए, तो पूरे देश के अंदर शोक की लहर दौड़ी हुई है। इसी श्रृंखला में आप पर शोक श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आगरा के भी रहने वाले, आगरा के हमारे पड़ोसी जिले आगरा के भी हमारे मुख्य पायलट थे। आज अखबार में उनका पड़ा, आगरा के हमारे भाई थे। आगरा और मथुरा में तो कोई फर्क ही नहीं है। और इसी तरह से और आगरा के अलग भी जो देश के हमारे सैनिक थे, वो कहीं के भी हों, पूरे देश के सैनिक से सब हमारे भाई थे, सब हमारी सुरक्षा में वो लगे हुए सैनिक से, अपनी जान को कुर्बान करने वाले सैनिक थे। आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हमारी कोशिश कला के वरिष्ठ नागरिक, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और अन्य समाजसेवी संगठन कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित इकट्ठे हुए हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है मोमबत्ती जलाकर। उसमें हमारे वरिष्ठ लोग, चाहे हुकमचंद अग्रवाल जी हों, चाहे गोपाल शर्मा जी हों, मैं इसके अंदर सब हमारे वेद शर्मा जी, परेश शर्मा जी, सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के। भाई साहब बताएं, आज जो रावत जी हमारे देश में कल बहुत बड़ा काला दिन हुआ है। हमारे देश की एक बहुत महान शख्सियत, जो थल सेना, जल सेना, वायु सेना तीनों के जो अध्यक्ष हमारे विपिन जी रावत, जो कल हेलीकॉप्टर हादसे में और उनके साथ में उनके 13 अन्य सहयोगी एक्सपायर हो गए, भगवान को प्यारे हो गए। ये हमारे देश के लिए बहुत अभूतपूर्व क्षति है और इस क्षति को हम पता नहीं कैसे भरेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक में भी हमारे विपिन रावत जी और अजीत डोभाल जी, जो हमारे राष्ट्रीय वो हैं, इनकी ही जयंती जो आज सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के नीचे दबा हुआ है। हमारे देश के बहुत महान शख्सियत, इसकी क्षति हम पर शायद पूरी नहीं हो पाएगी। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए विविध भारत न्यूज। नमस्कार।